नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी YouTube चैनल में हम विविध वीडियो बनाते ही हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर वीडियो के अंत में, राशिफल के अंत में एक टिप्स के रूप में हम दिया करते हैं। अगर आपके भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या तो हमारे फ़ोन नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। उसका वीडियो हम बनाएंगे और आपका उत्तर जरूर देंगे। तो चलिए हम समय को बिगाड़े बिना जानते हैं कि क्या है आज का राशिफल और क्या रहेगा आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2079 शक संवत 1944 बीस संवत 2548। दिनांक की बात करते हैं तो आज 5 जुलाई 2022 है, मंगलवार का दिन है और गुप्त नवरात्र चालू है। मंगलवार यानी कि आपको उत्तर दिशा में यात्रा के लिए वर्जित होता है। अगर जाना है तो थोड़ा सा गुड़ खा के पानी पी के आप यात्रा पे जा सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं आगे का क्या है पंचांग। तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है, 19:30 तक रहेगी। इसके बाद सप्तमी तिथि का प्रारंभ होगा, यानी शाम को 7:30 के बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी रहेगा जो 10:31 तक है सुबह, और इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की शुरुआत होगी। योग व्यतिपात है 12:15 तक, इसके बाद वर्ज्ञान योग रहेगा। व्यतिपात योग गंडांत योग है, इसलिए इसकी शांति करवानी जरूरी होती है। तो 12:15 के बाद वर्ज्ञान योग का प्रारंभ होगा। कर्ण गर रहेगा 7:42 तक, इसके बाद वृष्टिकरण की शुरुआत होगी। इस तरह से आज का पंचांग रहेगा। राशि जो है सिंह रहेगी 16:52 तक, यानी शाम को 4:52 तक। तब तक जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण सिंह राशि ट अक्षरों पे नामकरण होगा। इसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण कन्या राशि यानी पठण अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक बधाई। आज विशेष क्या है यह हम आपको बता दें कि आज से जैन बंधुओं का अट्ठाई व्रत का प्रारंभ हो जाएगा। जो उनका 8 दिन का व्रत होता है वह अट्ठाई व्रत का प्रारंभ आज करेंगे जैनों के लिए। खास तौर पर कुमार षष्ठी भी आज को कहते हैं और करदम षष्ठी भी आज के दिन को कहा जाता है। तो इस तरह से आज का दिन विशेष रहेगा। चलिए हम राशि की बात करते हैं। तो मेष राशि वाले जातकों से प्रारंभ करते हैं। मेष यानी अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए स्वास्थ्य के संबंधी जो चिंताएं आपकी चल रही थी उसमें राहत मिलेगी। परिवार में जो क्लेश था उसमें भी राहत मिल जाएगी। खर्च का प्रमाण थोड़ा बढ़ रहा है, उस पर कंट्रोल करना जरूरी है। नौकरी वगैरह की समस्याओं का सॉल्यूशन आ जाएगा। व्यापारियों के लिए भी समय सुंदर और बढ़िया है। संतान प्राप्ति और संतान को विदेश जाने का योग बन रहा है। उपाय के तौर पर आज आप गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा है। स्वास्थ्य आपका भी ठीक दिखाई देता है। खास तौर पर आपके शारीरिक जो तकलीफ थी उनमें राहत मिलेगी। यात्रा वगैरह आपको जाना हो सकता है, विदेश यात्रा वगैरह हो सकती है। खास तौर पर जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्नों का प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकता है। शायद मकान बदलना पड़े या कुछ ऐसा हो सकता है। नौकरी वगैरह में भी चेंजिंग दिखाई देता है। उपाय के तौर पर आज गाय को चावल खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए जानते हैं मिथुन राशि। कछघ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके आज आपका घर जो घरेलू वातावरण था उसमें थोड़ा सा वाद विवाद बढ़ रहा हो ऐसा दिखता है। नौकरी वगैरह में समस्याएं सॉल्व हो रही हैं, उसमें आपका प्रगति हो ऐसा दिखता है। व्यापारियों के लिए भी समय अच्छा है। संतान संबंधी चिंताएं दूर होंगी। विदेश यात्रा वगैरह का कार्य पूरा होगा। नया काम आप करना चाह रहे हैं, उस कार्य में भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देती है।
उपाय के तौर पर आज एक गरीब को आप फल का दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कर्क राशि। ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से देखें तो धार्मिक प्रसंग आज घर में हो सकते हैं, यानी धर्म का कोई कार्य होगा, शादी संबंधी की बातें होंगी, यानी शादी अगर नहीं हुई है तो होने के भी चांस अच्छे हैं। संतान संबंधी जो चिंता मन में थी या उसके कैरियर को लेकर थी, उस चिंता में थोड़ी राहत मिलेगी। मकान और जमीन खरीदने का योग बन रहा है। खास तौर पर व्यापारियों के लिए समय सुंदर और अच्छा है। क्या करेंगे तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए हम जानते हैं सिंह राशि। म और ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से स्वास्थ्य संबंधी जो चिंता थी उसमें आपको राहत मिल चुकी है। खास तौर पर माता पिता के बीच का संबंध थोड़ा बिगड़ रहा है, लेकिन उनमें भी राहत हो जाएगी। पति पत्नी का संबंध अच्छा है। संतान संबंधी चिंताएं सुधर रही हैं, यानी उनके कैरियर को लेकर जो आप टेंशन में थे उसमें राहत मिल रही है। अगर विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। उपाय के तौर पर सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए हम जानते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से मन में चिंता और टेंशन बना हुआ है। सुबह से ही आप चिंतातुर दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक रूप से थोड़ा सा समय कमजोर दिखाई देता है। परिवार के साथ भी थोड़ा तालमेल अच्छा नहीं है। पति पत्नी का भी संबंध बिगड़ सकता है, अतः सावधान रहना है। खास तौर पर विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी और जमीन मकान के कुछ प्रश्न आपके उलझते हुए नजर आ रहे हैं। उपाय के तौर पर आज आप ओम ह्रीं भौमाय नमः इस मंत्र का जप करके और किसी एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर है। कन्या रिपीट हुए करें। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि। र और त अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं में सुधार हो चुका है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। खास तौर पर यात्रा वगैरह भी जा सकते हैं। कुछ बड़े काम आपने लिए थे, उन कार्यों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देती है और खास तौर पर सरकारी कामकाज में आपको लाभ मिलेगा। नौकरी वगैरह में भी सफलता मिल सकती है और कोर्ट कचहरी में भी आप आगे बढ़ सकते हैं, अथवा तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, विजय आपको होगी। माता का स्वास्थ्य जो सुधरा था वह फिर से बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। उपाय के तौर पर आज आप शक्कर का दान किसी गरीब को देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए हम जानते हैं वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपको संतान संबंधी चिंताएं सताए जा रही हैं। खास तौर पर पति पत्नी का भी संबंध आपका बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन नौकरी वगैरह में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी में ट्रांसफर भी हो सकता है। व्यापारियों के लिए भी समय सुंदर और बढ़िया दिखाई दे रहा है। कुटुंब और परिवार के साथ का तालमेल आपका अच्छा रहेगा। क्या करना होगा तो आज आप एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करके, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं धन राशि। भाड़ा भदा अक्षरों से जिनका नाम प्राप्त होता है उनके लिए आपके भी कार्य जो सरकार में पड़े हुए थे उन कार्यों को पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है, यानी वे कार्य पूरे हो जाएंगे। और ख़ास तौर पर आपके घरेलू आज भाग दौड़ हो सकती है, चाहे वह हॉस्पिटल की भाग दौड़ हो, यानी घर में कोई नए मेहमान के आगमन के भी संकेत दिखाई देते हैं। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय हमेशा नुकसान देता है, अतः कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो जरा सोच समझ के लेंगे, अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है और ख़ास तौर पर आज के दिन में गाय को गुड़ और चना खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए हम जानते हैं मकर राशि। ख और च अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सुंदर है। कामकाज भी ठीक है। जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न आपके
आ रहे हैं उन प्रश्नों में आपको भाग दौड़ हो सकती है। कोर्ट कचहरी से जरा सावधान रहने की भी ज़रूरत है। जिन पर आपने विश्वास किया उनसे घात होने के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पर छोटी बड़ी यात्रा पे आपको जाना हो सकता है। सावधान रह के काम करना होगा। वाहन वगैरह चलाने से सावधान रखिए। संतान संबंधी चिंताएं आपकी दूर होती हुई दिखाई देती है। क्या करना होगा? तो आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आप भी जा सकते हैं। जमीन मकान के आपके प्रश्नों का मतलब उसका सॉल्यूशन हो चुका है। पैसों का लेन देन करने से जरा दूर रहिए और शेयर बाजार वगैरह में अगर काम कर रहे हैं तो जरा वहाँ से भी दूर रहने की जरूरत है। संतान के कैरियर को लेकर आप थोड़ा चिंतातुर जरूर है और शायद विदेश यात्रा वगैरह में आपको फायदा होगा। उपाय के तौर पर आज आप गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए जानते हैं मीन राशि। 10 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य दिखाई देती है। थोड़ा सा आर्थिक संकट आपका दिखाई दे रहा है। मन में थोड़ा चिंता और उचाट भी दिखाई देता है। सरकारी कामकाज में थोड़ी तकलीफ भी आ रही है। कोई भी काम करने से पहले सोच समझ के करना है। जिनसे आपको लेन देन करनी है तो जरा सावधान रहिएगा। गलत पैसों का लेन देन न हो जाए, इसका ध्यान आपको देना होगा। क्या करेंगे? तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करके गरीब को भोजन कराइए। दिन की शुरुआत के लिए अच्छा दिन जाए। तो दर्शक मित्रों, ये तो पारंपरिक राशियों का राशिफल रहा। अब हम जान लेते हैं आज की टिप के बारे में। कुछ प्रश्न ऐसे आए हुए हैं कि जिन प्रश्नों का उत्तर देना जरूरी भी है, क्योंकि प्रश्न यह मुख्य आया हुआ है कि ग्रहों के आधार पर अगर हम यह सोचें कि हम एजुकेशन क्यों नहीं पा सकते, प्रश्न थोड़ा कठिन है, लेकिन ग्रहों के आधार पर पूछा गया है कि हमको एजुकेशन क्यों नहीं मिला। यानी जिनने यह प्रश्न किया है तो वो पढ़े लिखे कम है, जबकि उनकी कुंडली का अगर विश्लेषण देखें तो उनमें ऐसी स्थिति नहीं बनती कि वे न पढ़ सकें। यानी लड़े तो हैं, पढ़े भले नहीं। अब यहाँ पर स्थिति यह बनती है कि जो द्वितीय भाव होता है, तो मित्रों द्वितीय भाव आपके प्राइमरी एजुकेशन का है। और मान लीजिए कि आप प्राइमरी एजुकेशन में ही पढ़ना तकलीफ में हो गया, नहीं पढ़ पाए, तो फिर हाई स्कूल में जाने या हायर सेकेंडरी जाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। और अगर हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में आगे प्राइमरी पढ़े, इसके बाद हायर सेकेंडरी में अगर वही पोजीशन बन गई तो फिर कॉलेज जाने का नौबत नहीं आती। तो यह तो ग्रहों की एक प्रकार की स्थिति है। मान लीजिए आपका द्वितीय भाव दूषित है और कोई ऐसे ग्रह वहाँ बैठे हैं कि जिन ग्रहों की वजह से आप पढ़ने में लत्थड़ निकल गए, यानी नहीं पढ़ पाए, तो फिर आप 8वीं 9वीं में कैसे जाएंगे। और यह भी स्थिति यह होती है कि पहले की ज़माने की बात है। आज तो मान लो लड़का 8वीं 9वीं में नहीं पढ़ पाया तो उसको बाद में भी उसको पढ़ाया जाता है, क्योंकि यह व्यवस्था है। पहले ये व्यवस्था नहीं थी। मान लो लड़के ने पढ़ना छोड़ दिया तो भैया खेती में काम करो या जो हमारा बिजनेस उसको संभालो, ये तो चलता था। लेकिन अभी के समय में ऐसा नहीं होता। तो ये जो आपका प्रश्न है, तो इस प्रश्न का मेन प्रश्न ये होता है कि जब हमारा लग्न लग्नेश कमजोर हुआ, लग्न लग्नेश पर शनि राहु केतु अथवा मंगल इन लोगों की दृष्टि पड़ गई, अगर ये लोग कहीं गड्ढे में यानी 12वें भाव 6ठे भाव और 8वें भाव में चले गए, तब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि आप पढ़ नहीं पाओ। जैसे द्वितीयेश मान लीजिए 6ठे में चला गया, उसको शनि देख रहा है, तो यह लड़का नहीं पढ़ता है। अगर द्वितीयेश कहीं वहाँ से शनि वाला नौकरी करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करता, नौकरी तो करता ही है, उसको नौकरी जॉब में ही फायदा होगा। लेकिन अगर वह पढ़ने की बात यहाँ हो रही, तो अगर यह चौथे भाव का मालिक और चौथे भाव का मालिक चतुर्थेश जो हुआ वो अष्टम में चला गया और कहीं शनि से दृष्ट हो गया और शनि महाराज दूसरे भाव में बैठे, तब भी ये परिस्थिति का निर्माण हो।
तो वो लड़के को पढ़ने नहीं दिया जाएगा, कुछ ना कुछ मगज में दिमाग में दूसरा दूसरा चलता रहे। टेक्निकल लड़का होगा, इसमें दो राय नहीं। फिर इसके बाद मान लो पंचम भाव में यही स्थिति का निर्माण हुआ, यानी पंचमेश अगर गड्ढे में गया और उसको कोई खराब ग्रह देख रहा है, तो वह बच्चा भी एजुकेशन में आगे नहीं जा सकता। यानी सब सुख सुविधा होते हुए भी बच्चे नहीं पढ़ पाते, इसके पीछे का यह एक बहुत छोटा सा कारण है। कारण तो बहुत है, ज्योतिष बहुत विशाल है, इसको अगर देखेंगे तो हम बहुत कुछ देख सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जो प्रश्न आपने किया इसका यह जवाब हमने दिया और यही आपकी कुंडली का विश्लेषण है। इसीलिए आप नहीं पढ़ पाए। अब सवाल ये आया कि आप पढ़ नहीं पाए, लेकिन आपके पास पैसा भी है, आपके पास दौलत भी है, आप मतलब एक अच्छे प्रतिष्ठित में भी आपका नाम है, तो ये क्यों? इस पर इतने बाद में अलग से वीडियो हम बनाएंगे, लेकिन अभी तो आपको तत्काल हम बता रहे हैं क्योंकि आपका जो दशमेश है, तो दशमेश की स्थिति आपकी सुखेश पर है। सुखेश का मालिक और दशमेश का संबंध अच्छा है, साथ ही में इन पर गुरु महाराज की दृष्टि पड़ रही है। तो जब ये दोनों चीजें पड़ रही हैं और दशमेश भी आपका अच्छा है, पावर वाला है, तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो पावर अपने आप ले जाता है। वो चाहे राजकारण में आपको ले जाए, चाहे राजकीय क्षेत्र में आप चले जाएं, चाहे किसी अच्छे निगम में बैठ जाएं, जो भी हो सकता है, यह स्थिति का निर्माण हो सकता है। पर नहीं पढ़ने के पीछे जो कारण था वो मैंने आपको बताया। तो दर्शक मित्रों, अगर आपके भी ऐसे कोई सवाल हैं तो आप निश्चित हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं और हम उसका उत्तर देने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और इंस्टाग्राम फेसबुक पे हमें फॉलो करिए। साथ ही में मित्रों, अगर आपके सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स या तो व्हाट्सएप पर माध्यम से हमें जरूर भेजें। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त।